जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, ज्ञान की रोशनी यूट्यूब चैनल पर हम यह चर्चा आरंभ करने जा रहे हैं कि क्या आर्यवंशी विदेशी थे? क्या आर्यवंशी भारतीय नहीं थे? आर्यवंशी भारतीय क्यों नहीं थे और क्यों नहीं है? हम ज्ञान की रोशनी चैनल के माध्यम से संपूर्ण हकीकत आपके सामने लाएंगे। अभी किसी भी चैनल द्वारा इस संबंध में पूर्ण जानकारी नहीं दी गई है। हम इस संबंध में संपूर्ण जानकारी आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आप हमारे चैनल से लगातार संपर्क बनाए रखें। आपको हर विषय के संबंध में पूर्ण जानकारी मिलेगी। चलो आरंभ करते हैं इस अद्भुत विशेष ज्ञान रूपी चर्चा को। लगभग 1700 वर्ष पूर्व भारतीय सत्ता पर आर्यों के काबिज होने पर वेदों की रचना की गई, जिनमें आर्यों और अनार्यों के संघर्ष को विस्तार से दिया गया है। आर्यों द्वारा अनार्य दास और गुलाम बना लिए गए और आर्य लोग दासों और गुलामों से घृणा करते थे। आर्यों द्वारा ऐसी व्यवस्था बनाई थी जिस व्यवस्था के अंतर्गत आर्य दासों को यातनाएं देते थे, उनकी संपत्ति को छीन लेते थे, उनसे सेवा के कार्य लेते थे और उनकी सुंदर स्त्रियों को जबरदस्ती छीन लेते थे। धीरे धीरे दासों ने शूद्रों का रूप ले लिया। यदि आर्य लोग भारतीय मूल के लोग होते तो वे इस प्रकार अपने लोगों को यातनाएं नहीं देते, उनकी संपत्ति को नहीं छीनते और उनकी स्त्रियों के साथ बलात्कार नहीं करते। वेदों के इन सभी प्रमाणों से आर्यों के विदेशी होने की पुष्टि होती है। वैदिक आर्यों ने सिंधु घाटी की सभ्यता वाले नगरों का विनाश कर दिया। वहां रहने वाले लोगों को लूटकर उनका संहार किया गया और उन्हें वहां से खदेड़ दिया, जिससे सभी भारतीय बहुजन लोग इधर उधर तितर बितर हो गए। ऋग्वेद के 6 मंडल में असुरों के विरुद्ध इंद्र के अभियान का विवरण मिलता है। इसमें इंद्र को असुरों को मारने वाला कहा गया है। वैदिक साहित्य में इंद्र के लिए असुरों का संहार करने वाला कहा गया है। ऋग्वेद में इंद्र के संदर्भ में 250 श्लोक आते हैं। ब्राह्मणों के नायक इंद्र पर लिखे सभी श्लोकों में यह बार बार आता है कि हे इंद्र, उन असुरों के दुर्ग को गिराओ, उन असुरों बहुजनों की सभ्यता को नष्ट करो। ऋग्वेद के 6 मंडल के 27वें सूक्त में इंद्र ने असुर वशिखा और उसके वंशजों का संहार किया, जो सिंधु घाटी के हड़प्पा नगर के रहने वाले थे। ये सभी तथ्य आर्यों को विदेशी होना प्रमाणित करते हैं। यदि आर्य और भारतीय बहुजन भाई भाई होते तो आर्य लोग भारतीय लोगों को मारने के लिए अपने राजा इंद्र से इस प्रकार की कामना नहीं करते। कुछ विद्वानों का मत है कि राजा तो इस प्रकार देश में लड़ते रहते थे और कुछ का मत है कि राक्षस लोग आर्यों को परेशान करते थे। लेकिन किसी भी वेद या शास्त्र में एक आर्य राजा को दूसरे आर्य राजा से युद्ध करते हुए नहीं बताया है और न ही किसी आर्य को दूसरे आर्य को मरवाने की प्रार्थना किसी वेद और शास्त्र में की गई है। हर आर्य ग्रंथ को देखने से यही पुष्टि होती है कि आर्य बिल्कुल नहीं चाहते थे कि भारतीय बहुजन लोग भारत भूमि पर जिंदे रहें। वे लोग हमेशा भारतीय बहुजन लोगों को अपने राजाओं से मरवाने की प्रार्थना करते थे। जब आर्यों ने उनकी चल अचल संपत्ति पर कब्जा कर लिया, उनकी महिलाओं को छीन लिया और उनके पशुओं को छीन लिया और उनके गांवों शहरों पर कब्जा कर लिया,
तो भारतीय बहुजन लोग ऐसे विदेशी लोगों की पूजा तो नहीं करेंगे। उनको संघर्ष करके अपने देश से खदेड़ने की कोशिश करेंगे। आर्य लोग बहुजन लोगों की गायों और बछड़ों को उनसे छीनकर और मार कर खा जाते थे, जो बहुजनों की खेती के साधन थे। इसलिए भारतीय बहुजन लोग इन विदेशियों को अपने देश से निकालना चाहते थे। करही स्थित 7 इंद्र चैत्यास ददज्ञ यदि मंदो रक्षशत मित्र क्रूवो यच्छने म गाव पृथ्व्या अपृग मुया शयन्ते। अर्थात ऋग्वेद के खंड 10 अध्याय 80 श्लोक 14 से स्पष्ट है कि हे इंद्र, तुमने जिस अस्त्र और बाण को फेंककर पापी राक्षस को काटा वो कहाँ फेंकने योग्य है। जैसे गौवध के स्थान पर गाय काटी जाती हैं, वैसे ही तुम्हारे इस अस्त्र से आहत होकर मित्रद्वेषी राक्षस पृथ्वी पर गिरकर सदैव के लिए सो जाते हैं। इस प्रकार गौ भक्षी आर्य लोग भारतीय लोगों से द्वेष भावना रखते थे और उनको हमेशा नष्ट करने की कामना अपने भगवानों से करते थे। आर्य लोगों को भारतीय लोग फूटी आंख नहीं सुहाते थे। जो लोग भारतीय बहुजन लोगों के संबंध में ऐसी धारणाएं रखते हैं, वे लोग भारतीय कैसे हो सकते हैं? यदि ये लोग भारतीय होते तो बहुजन लोगों पर इस प्रकार के अत्याचार नहीं करते। इसलिए वेद प्रमाणित करते हैं कि आर्यवंशी विदेशी हैं। उनकी मूल मातृभूमि भारत नहीं है। लेखक सुमेध जग्रवाल।